स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिमाग और शरीर के बीच संतुलन नहीं होता है। इसमें आपका दिमाग तो जग रहा होता है लेकिन आपका शरीर पैरालिसिस की स्थिति में होता है। ऐसा लगता है कि कोई निगेटिविटी आपको आकर दबा रहा है या फिर आपके बगल में खड़ा है या फिर आपका कमरा धीरे धीरे आपके तरफ सिमट रहा है। यह अवस्था कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक हो सकता है। आज का हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्लीप पैरालिसिस क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसका कारण क्या है, कितने प्रकार का होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, और सबसे जरूरी बात की क्या स्लीप पैरालिसिस से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। स्लीप पैरालिसिस लकवा का अस्थायी प्रकरण है जिसमें आपका शरीर कुछ समय के लिए मांसपेशियों पर नियंत्रित खो देता है। हालांकि स्लीप पैरालिसिस के दौरान आपका शरीर जग तो रहा होता है लेकिन आपका जो ब्रेन होता है वो आपके मांसपेशियों को कनेक्शन नहीं दे पाता है, जिसके कारण आप चाह कर भी आप अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को हिला नहीं पाते हैं। स्लीप पैरालिसिस क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं कि स्लीप पैरालिसिस का मतलब क्या होता है। देखिए, स्लीप पैरालिसिस के दौरान क्या होता है कि आपका जो ब्रेन होता है वो आपके शरीर यानी कि आपके बॉडी पार्ट्स को संकेत भेजना बंद कर देता है, जिसके कारण आप चाह कर भी आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट को हिला नहीं पाते हैं। यह तब होता है जब आप नींद के रैपिड आई मूवमेंट चरण के दौरान अपने आसपास के बारे में सचेत होते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि रैपिड आई मूवमेंट क्या है। यह नींद का एक चरण है जिसमें आंख बंद होने के बावजूद भी आपकी आंख तेजी से घूमती है। इसे सपनों का भी नींद कहा जाता है। देखिए, इस दौरान क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट, आपकी रक्तचाप तेजी से बढ़ जाता है। आप चाह कर भी अपने हाथों, पैरों या फिर मांसपेशियों के कुछ हिस्सों को हिला नहीं पाते हैं। स्लीप पैरालिसिस मति भ्रम की ओर ले जाता है। ये सपना भयानक और डरावनी हो सकता है जो कि आपको काफी ज्यादा परेशान कर सकता है। स्लीप पैरालिसिस का क्या कारण है, बच्चे हो या वयस्क, काम की शिफ्टिंग या नींद से जुड़ी किसी प्रकार की बीमारी की वजह से क्या होता है कि आपका नींद का चक्र गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण आपको स्लीप पैरालिसिस का अटैक देखने को मिल सकता है। आइए समझते हैं स्लीप पैरालिसिस का क्या कारण है। अनिद्रा, तनाव, सोने का अभाव या फिर नार्कोलेप्सी की वजह से भी हो सकता है। नार्कोलेप्सी एक नींद से जुड़ी बीमारी है जिसमें आपको अत्यधिक नींद आती है, अचानक नींद आती है। यह एक क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल समस्या है जिसके कारण क्या होता है कि आपके जगने और सोने का जो पीरियड होता है उस पर आपका दिमाग अच्छे तरीके से उसको नियंत्रित नहीं कर पाता है। स्लीप पैरालिसिस दो प्रकार का होता है। आइसोलेटेड स्लीप पैरालिसिस, देखिए इसमें नार्कोलेप्सी से जुड़ी कोई भी बीमारी और नींद से जुड़ी कोई भी बीमारी नहीं होता है। इसका लक्षण इन बीमारियों से पहले ही होता है, जैसे कि आप रात में लंबे समय तक जाग रहे हैं, आपका नींद पूरी नहीं हो रहा है। नंबर 2, आवृत्ति स्लीप पैरालिसिस, देखिए इसमें आपको नार्कोलेप्सी और न्यूरोलॉजिकल समस्या से जुड़ी होता है, तभी आपको ये दिखने को मिलता है। स्लीप पैरालिसिस का लक्षण यानी कि सिम्टम्स क्या है। जब आप स्लीप पैरालिसिस क्यों होता है ये आसानी से समझ जाते हैं तो इसके लक्षण को भी समझने में आपको काफी ज्यादा आसानी होता है। स्लीप पैरालिसिस के लक्षण को आप विश्लेषण करके आसानी से पता लगा सकते हैं कि स्लीप पैरालिसिस के दौरान आपको सोने में परेशानी होती है या फिर नहीं होती है। शरीर की मांसपेशियां जैसे हाथ, पैर, सिर को हिलाने में असमर्थ होना, घबराहट महसूस होना, बोलने में असमर्थ होना, डरावना, भ्रमित और ब्रेन में आपको एक सनसनाहट सा महसूस हो सकता है। स्लीप पैरालिसिस से क्या व्यक्ति मर सकता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्लीप पैरालिसिस से क्या व्यक्ति सच में मर सकता है तो इसका सीधा जवाब है कि नहीं। देखिए, ये जब आपको होता है तो ये एक नेचुरल है, लेकिन जब आप सप्ताह में इसको 1 से 2 बार से भी अधिक और आपको बार बार स्लीप पैरालिसिस की दिक्कत हो रहा है तो ये आपके शारीरिक, भावनात्मक को क्या करता है कि नकारात्मकता पहुंचा सकता है और आपके परिवार को एक सदमे में और एक डिप्रेशन का शिकार बना सकता है। आपके बारे में आपके फैमिली वाला सोचने लगता है कि आखिर ये किस वजह से होता है। स्लीप पैरालिसिस से बचने के लिए क्या करें? डेली आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद की आवश्यकता है। जब आप सो रहे हो तो ऐसी स्थिति में आप अपने
फोन और लैपटॉप को अपने पास से दूर रख दे ताकि आपको सोने में आसानी हो। इसके अलावा अगर आपको अधिक तनाव हो रहा है तो ऐसे स्थिति में आप अपने फैमिली के साथ बैठकर टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छे बुक पढ़िए, अच्छे एक म्यूजिक का भी सहारा ले सकते हैं। इससे आपका तनाव काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होता है। इसके अलावा आपको एल्कोहल का सेवन छोड़ना होगा।